सीवान के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ और प्लूरल्स पार्टी से सीवान विधानसभा के लिए अपना भाग आजमा चुके डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने सीवान का लाइफलाइन कहे जाने वाला यह दहा नदी पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने पर बिहार के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी। इस पुल पर प्रशासन ने मरम्मती के लिए लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी है, जिससे आम आदमी के साथ प्रशासन के लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रामेश्वर सिंह ने कहा कि नदी के इस पार सभी सरकारी कार्यालय हैं, हॉस्पिटल, कलेक्ट्रेट, कचहरी, लेकिन इसमें कार्य करने वाले लगभग अधिकारियों का आवास इस नदी के पश्चिमी साइड में है, जिससे आने जाने का एकमात्र रास्ता यह दहा नदी पर बना पुल है। दूसरे बाईपास से आने पर 5 से 7 किलोमीटर की लोगों को घूमकर आना पड़ेगा, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ेगी। सरकार या जिला प्रशासन इस पुल को 2 महीने के अंदर कंप्लीट नहीं करती है तो मैं खुद भूख हड़ताल पर रहूँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक सर्जन और चेयरमैन श्री साईं हॉस्पिटल सीवान। आप सबको मालूम है कि सीवान का दहा नदी का जो पुल है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है और क्षतिग्रस्त होने के कारण से अभी प्रशासन ने, जिला अधिकारी ने उस पर किसी तरह का वाहन के परिचालन पे पूर्णतः रोक लगा दिया है। अब उस पर किसी आप साइकिल भी लेके नहीं जा सकते, मोटरसाइकिल भी लेके नहीं जा सकते, छोटी गाड़ी भी लेके नहीं जा सकते हैं। और आपको मालूम है कि जो ये पुल है, दहा नदी पुल, वो सीवान का लाइफलाइन है। यही एक पुल है जो सीवान के पूर्वी सीवान को और पश्चिमी सीवान को जोड़ता है। मैरवा, जीरादेई, नौतन, गुठनी, दरौली, ये सारे लोगों को अगर सीवान शहर में आना है तो उनको आने के लिए एकमात्र रास्ता ये सीवान का दहा नदी पुल है। इतना ही नहीं, बहुत सारे प्रशासनिक ऑफिसर्स का भी घर, जैसे सिविल सर्जन का घर उधर ही है, जिला अधिकारी डिस्ट्रिक्ट जज का घर है, एसपी का घर है, तो एडिशनल एसपी का जो एसपी का घर है, तो बहुत सारे अधिकारी लोग का घर भी उधर ही है। अगर उनको इधर अपने ऑफिस में आना है तो इसी रास्ते से होके आना है, अदरवाइज उनको 6-7 किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा। और ये एक बहुत ही विकट परिस्थिति है। और ये जो चीज़ें हुई है, 10 साल पहले ही ये पुल बना है। उसके बगल में पहले एक ब्रिटिश गवर्नमेंट का बनाया हुआ पुल था जो सैकड़ों बरस चला। हम लोग उसी ब्रिटिश सरकार को गाली देते देते थकते नहीं हैं और उसी से आज़ादी, और आज इस आज़ाद भारत में 10 साल भी वो पुल नहीं चला, जो भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा नमूना है। मैंने इस पे अपनी आवाज़ बुलंद की है और मैं इस पे आज सवेरे हम लोग वहाँ पे गए भी थे, दहा नदी पुल पे, और किस तरह से वहाँ के लोगों की, स्थानीय लोगों की भी समस्याओं को सुना, देखा भी, जो वहाँ की जनता जो जा रहे हैं। क्योंकि आप पैदल भी जाने के लिए आप रिस्क लेके ही वहाँ उस नदी पे से जा सकते हैं, क्योंकि रास्ता चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया गया है। तो हमारी मांग है कि यथाशीघ्र वहाँ पे पीपा पुल बनाया जाए, ताकि पश्चिमी छोर से जो भी लोग हैं शहर में आना चाहें, कम से कम पैदल या रिक्शा वगैरह, चाहे साइकिल से तो कम से कम आ सकें। ये तत्काल व्यवस्था सरकार करे, प्रशासन करे यहाँ की। और मैंने नीतीश कुमार जी को भी एक चिट्ठी लिखा है, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी को, कि यथाशीघ्र इसकी उच्च स्तरीय जांच किया जाए और इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और इसमें जो लोग भी संलिप्त हैं उसके ऊपर कार्रवाई हो, और युद्ध स्तर पे, क्योंकि ये सीवान का लाइफ लाइन है, युद्ध स्तर पे इस पुल का निर्माण हो, ताकि 2 महीने के अंदर वो पुल, चाहे वहाँ से आवागमन फिर से शुरू हो सके। अगर ऐसा नहीं करता है जिला प्रशासन चाहे सरकार, तो 2 महीने बाद हम उसी पुल पे आमरण अनशन भी करेंगे। इसका भी मैंने एक पत्र के माध्यम से यहाँ के जिला अधिकारी तथा यहाँ हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को चिट्ठी लिखा है। हमें आशा है कि आप सभी लोग इस मुहिम से जुड़ी, दहा नदी पुल को बचाने की इस मुहिम से, भ्रष्टाचार की लड़ाई की इस मुहिम से, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो ये बातें हैं उनको शेयर करिए, क्योंकि कलेक्टिव, सबके सामूहिक प्रयास से ही ये सब चीज़ें संभव है। हो सकता है कि मेरी आवाज़ को, क्योंकि ये लोग बड़ा कोई नहीं आवाज़ उठा रहा है जी। सबसे विकट चीज़ तो ये है, पक्ष विपक्ष कहाँ गए साहब लोग, पता ही नहीं क्यों नहीं उठा रहे हैं। इसमें क्या इन लोगों का, इसमें ये है, हमको भी नहीं समझ में आता, लेकिन आप तो सब समझते हैं कि क्यों नहीं, कोई नहीं बोल रहा।
तो मैं चाहूँगा कि जनमानस की ये आवाज़ बने और अधिक से अधिक लोगों तक इस संदेश को फैलाइए, ताकि लोग जागृत हों और जल्द से जल्द प्रशासन इस सोई न रहे, जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होके और यथाशीघ्र वो पुल का संचालन शुरू हो। धन्यवाद, थैंक यू, लव यू। जय भारत, जय बिहार, जय सिवान।